हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए हम लोग का वास्तविक संख्या चल रहा था क्लास 10 का, जो वास्तविक संख्या में हम लोग का बहुत क्लास हो चुका था। पीछे का क्लास देख लीजिएगा। आज जो इस क्लास में करने वाले हम लोग, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के विधि से एचसीएफ निकालेंगे। देखिए इसका पहले बनाने का विधि भी देख लेते हैं। इसका क्लास हो चुका था तो आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को देख लेते हैं, इसका विधि बनाने का। तो इसका आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 1 से शुरुआत करते हैं पहले। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 जो आपका 4052 और 12576 का एचसीएफ बोल रहा है निकालने, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से। पहले आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पीछे जो कर लिए हैं उसको देख लीजिएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आपको बोलता है, देखिए a बराबर बी क्यूब प्लस 8, जहां पर r आपका होता है 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, और b जो होता है आपका छोटा होता है। तो आइए इसी पर सॉल्व करना है, और महत्तम इसी पर निकालना, महत्तम समवर्तक। तो आइए सबसे पहले जो करना है, देखिए आपका 12576 बड़ा है, इसीलिए इसमें भाग कर लेते हैं। 12576 में भाग कर लेते हैं 4052 में। देखिए इसे यदि कीजिएगा तो 3 बार में लग जाएगा। 3 दूना 6 और 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, और हो गया आपका 3 गुने तो 1 हो जाएगा, और 4 तिया 12। यहाँ से हो जाएगा आपका शेषफल 0, 2 और 4, 420। देखिए अब जो है, देखिए आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में यदि आपका शेषफल 0 आएगा तब फिर आपका एचसीएफ ये वाले हो जाएगा। यदि आपका शेषफल 0 नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो करना है, इसको जो है इसमें भाग करना है, 420 से भाग करना है 4052 में, जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। इस प्रोसेस को कल देखे थे, कल वाले वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा, उसमें पूरी चीज डिटेल में बताएं तो अच्छे से आप लोग को आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग याद रखिए, यदि आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तो फिर इसमें भाग देना है इससे। तो आइए कर लेते हैं। 420 में भाग दीजिए, लगभग 9 बार में आपका लगेगा। 9 चौका 9 गुना 0 तो 0 हो जाएगा आपका। 9 दूना 18 के 8 बाकी 1 हो जाएगा। 9 चौक 36 1 37। यहाँ से जो हो जाएगा आपका, घटाइए 2 और 15 में 8 जाए 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 में 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा 272। अब देखिए शेषफल आपका तो 0 नहीं आया, यहाँ 272 आ गया। तो इसको जो करना है 420 को इस बार भाग देना, 420 को भाग देना है। देखिए कितना बार में लगेगा। 420 में 272 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में लगेगा। तो कर लीजिए 1 बार में तो घट जाएगा। 8 में 2 जाएगा तो 10 में 2 जाएगा तो 8, और यहाँ हो जाएगा 11 में 7 जाएगा 4, 48 हो जाएगा। तो चलिए इसी को देखिए, यहाँ भी आपका शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में करना है 272 में भाग दीजिए 48 से। देखिए 272 में भाग दीजिए 48 से, कितना बार में कटेगा आपका, लगभग 48 गुने 4 कर लिए, 48 गुने 6 कर लीजिए, सॉरी 48 बाकी 4, और 6 चौका 24, 24 और 4 हो जाएगा 28, यानी कि 228 288 बड़ा हो जा रहा है 5 बार में। 58 से 40 बाकी 4, और 20 4 24 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से आपका 5 बार में भाग लग जाएगा। 240 और 2 3 0 32 हो जाएगा। देखिए यहाँ जो आपका एक चीज गड़बड़ी है, यहाँ पर घटने में आपका जो 148 होगा, इसलिए हम लोग का थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रहा था। तो आइए 272 में भाग देना है 148 से। देखिए तो 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में लगेगा, तो 1 बार में कर लीजिए 148। फिर बच जाएगा आपका 12 में घटाइएगा 8 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 2 और 1 124। फिर तो देखिए ये अभी आपका शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर 148 को यहाँ लिखिएगा। 148 में इस बार भाग दीजिए तो 1 बार में लग जाएगा, तो इसको भी 1 बार में लगाइए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 और 2 24, और यहाँ पर हो जाएगा 124।
124, 124 में भाग लगाइए 24 से, तो 24 पंचे 120 हो जाएगा, 24 पंचे 120। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 शेषफल, और अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए 24 को यहाँ पर लिख लीजिए 8 बार में, सॉरी 6 बार में आपका 24 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शेषफल 0, यानी कि शेषफल आपका 0 आ गया, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका 4। देखिए कल जो बताए थे यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय बताए थे, उसमें आपको बता दिए थे कि ये शेषफल यदि 0 आएगा तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे नेक्स्ट, इस पर लिखेंगे इस थ्योरम पर। देखिए ए बराबर जो आपका पहले दिया हुआ है 12,576 बराबर 12,576 और 4,052 मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, शेषफल आपका बच जाएगा 420। चलिए इसको देखिए, शेषफल आपका यहाँ पर नहीं है 0 के बराबर, तो फिर इस स्टेप को यहाँ पर लिखना है, फिर 420 गुने करना है 9 से, शेषफल जो बच रहा है इसमें आपका 272, और फिर इसमें 420 को यहाँ लिखिएगा, और 420 जब लिखेगा तो 272 गुने 1 हो जाएगा, प्लस शेषफल आपका 148 हो जाएगा। और इसमें भी शेषफल अभी आपका 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो लिखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। 148 गुने कर लीजिए, 148 गुने कर लीजिए 1 प्लस शेषफल जो हो जाएगा 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो फिर 124 को यहाँ लिख लीजिए, और 148 को लिख लीजिए, और 124 से कर लीजिए, 124 गुने 1 प्लस शेषफल जो हो जाएगा आपका 24, फिर 124 को लिख लीजिए यहाँ पर, और 24 गुने 24 पंचे 120, फिर शेषफल आपका हो जाएगा 4, और 4 जब हो जाएगा तो फिर 24 को यहाँ लिख लीजिए, 4 से 6 बार में हो जाएगा, शेषफल आपका 0 आ गया, तो यानी कि इस शेषफल आपका 0 आ जाएगा, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो लिख लेना है आपको एचसीएफ 4052 और 12,576 का एचसीएफ 4 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 1 का इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2, तो आइए उदाहरण नंबर 2 को देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 में देखिए बोलता है क्या, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में 2q के कर रूप का होता है, और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ बोल रहा था सम पूर्णांक, और यहाँ बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q आपका पूर्णांक संख्या। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए हल में जो करना है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है भी लिख लीजिएगा, और b बराबर जो आपका दिया है, b बराबर आपका 2 है b बराबर। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से लिखिएगा a बराबर bq + r, और जहां पर आपका होता है r बराबर जो होता है 0 से बड़ा या उनके बराबर, और b जो होता है r जो होता है b से छोटा होता है। तो लिख लीजिएगा। देखिए इसमें जो आपका सबसे पहले a जो आपका पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और b आपका दे रखा है 2, और q प्लस, देखिए शेषफल रिमाइंडर जो आपका है, रिमाइंडर आपका 2q + 1 के रूप में दिया है। देखिए यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और b जो होगा आपका, b आपका दिया हुआ है 2, यानी कि 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, यानी कि 0 होगा, 0 हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। r जो होगा यहाँ पर आपका 0 होगा या फिर 1 होगा, क्योंकि 2 से तो बड़ा होगा नहीं, इसलिए 0 होगा और 1 होगा। और नेक्स्ट जो होगा आपका, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 2q,
तथा ए बराबर हो जाएगा दूसरा 2q प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आर आपका एक भी हो सकता है, रिमाइंडर आपका एक भी हो सकता है। यहाँ 2 से बोल रहा है छोटा, इसलिए एक भी हो सकता है। अर्थात आपको आप देख रहे हैं ये 2 जो है आपका ये जो है आपका 2 से विभाज्य, यानी कि विभाज्य 2 से जो विभाज्य होता है आप लोग भी जानते हैं सम संख्या होती है। तो यहाँ लिख लीजिएगा सम धनात्मक सम पूर्णांक है 2q जो है धनात्मक सम पूर्णांक है, तो इसको लिख लेना है इसी में। अर्थात 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक है। क्यों है? क्योंकि आपका ए जो होता है 2 से विभाज्य हो रहा है, तो जो 2 से विभाज्य होता है तो वो सम संख्या होती है। और इसके अलावा इसमें देखिए एक आपका जो है विषम संख्या 2q प्लस 1, इसमें यदि आप लोग कुछ भी ऐड कीजिएगा तो विषम हो जाएगा। मान लीजिए इसमें q के जगह 3 रहता है, 2 रहता है, तो एक ऐड होगा तो इसमें हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक। तो लिख लीजिएगा इसलिए 2q सम पूर्णांक के रूप का होगा, और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक का होगा। क्या होगा आपका? विषम पूर्णांक का होगा। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। तो आइए उदाहरण नंबर 3 को देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 में जो बोल रहा है देखिए, इसको हल कर लेते हैं। देखिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहाँ q आपका पूर्णांक है। देखिए इसमें भी है, इसमें मान लेना है माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक और b जो है आपका b बराबर 4 दिया हुआ है। लिख लीजिए 4। इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है इसमें a बराबर bq प्लस r, जहां पर आपका r जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है, तो इसको लिख लीजिएगा। और देखिए इसमें a बराबर a आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको लिख लीजिएगा। b जो है आपका 4 है, 4q प्लस, देखिए आपका यहाँ जो r जो है r बराबर आप यहाँ बोल सकते हैं 0 से बड़ा होगा या, और b जो होगा आपका 4 होगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ यहाँ पर r जो होगा आपका 4 से छोटा होगा। 0 हो सकता है आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन 4 से बड़ा नहीं होगा। तो r कहने का मतलब हुआ 4 से छोटा होगा लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। तो आइए देखिए, रिमाइंडर यदि आपका b और b के जगह आपका 4 है तो 4 लिखिए, 4q प्लस, यदि 0 रहा तो फिर हो जाएगा a बराबर 4q, और यदि आपका 4q और यदि आपका r 1 रहा तो 4q प्लस 1 के रूप में होगा, और a बराबर 4q प्लस 2 रहा तो फिर 4q प्लस 2 के रूप में होगा। यदि आपका a बराबर 4q प्लस, यदि आपका r 3 होगा तो 4q प्लस 3 के रूप में होगा। अर्थात हम क्या देख रहे हैं, देखिए तो अर्थात जो a बराबर 4q है और a बराबर 4q और a बराबर 4q प्लस 2 जो है ये आपका a जो है आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ये सम संख्या के रूप में आ जाएगा। तो इसको नहीं लिखना है। तो हमको इसमें पूछ रहा है कोई विषम धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। विषम जो है आपका ये हो जाएगा विषम पूर्णांक के रूप में, और 4q प्लस 3 हो जाएगा विषम पूर्णांक के रूप में। तो इसको लिख लीजिएगा। अर्थात a बराबर हो जाएगा आपका 4q प्लस 1 एवं 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक
के रूप में होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पर।